हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसा कि मैं बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि सीडीपी की जो मैंने थ्योरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें हम 12 टॉपिक्स हम कवर अप कर चुके हैं। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 13 जो कि है फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस, कि कैसे हम प्रश्नों का निर्माण करें, कैसे हम क्वेश्चन डेवलप करेंगे बच्चों के लेवल को जानने के लिए और बच्चों की लर्निंग को जानने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा आज का रहेगा टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें जानते हैं इसका मीनिंग, कि सबसे पहले कुछ भी हमको जानना होता है तो सबसे पहले तो हम उसका मीनिंग ही जानते हैं। तो आज हम करेंगे यहाँ पे इसका सबसे पहले मीनिंग। तो यहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहा होगा कि कंटेंट यहाँ पे बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ से भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी दोनों ही यहाँ से देख सकते हो, कंटेंट आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें कि फर्स्ट है मीनिंग। तो देखिए, फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस मीनिंग क्या है कि ऐसे क्रिएट किए जाए आइडियाज और डिजाइन क्वेश्चंस को हम ऐसे करें कि हम असेस कर सके क्या बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को, उनकी थिंकिंग को और उनकी लर्निंग को, कि हम क्वेश्चन को ऐसा डिजाइन करें, ऐसे हम क्वेश्चन को बनाएं कि जिससे हम बच्चे की कंसेप्ट को जान सके। क्या बच्चों को वो कंसेप्ट आता है, बच्चे उस कंसेप्ट को जानते हैं, क्या बच्चों को उस कंसेप्ट की समझ है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चों का कहाँ तक है, बच्चे क्या कर पाएंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो ये सब के इन सब के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं। यदि हम आगे बात करें इसके पर्पस के बारे में कि पर्पस क्या होता है, कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं, हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उनका पर्पस क्या है, इसके पीछे हमारा एम क्या है, कि हम क्यों बना रहे हैं हम क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहला तो हमारा पर्पस क्या है, टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, कि हम चेक करेंगे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की समझ, कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो उनके अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक गई है, क्या बच्चे कंसेप्ट को अच्छे से जान पाए हैं, क्या बच्चों ने अच्छे से उसको समझ लिया है। तो ये बात है। सबसे पहले तो हम क्यों बनाते हैं क्वेश्चंस, कि ताकि हम बच्चों की समझ को, उनके लेवल को हम समझ सकें। सेकंड है टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, कि हम प्रमोट कर सके, हम इंक्रीज कर सके किसको, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को, कि बच्चे जो हैं वो क्रिटिकल सोचे, थोड़ा सा तार्किक रूप से बच्चे सोचे और थोड़ा सा क्रिएटिव सोचे, कुछ अलग हटके बच्चे सोचे। इस प्रकार के क्वेश्चन हमको क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। और यही हमारा पर्पस भी है, किसका, क्वेश्चन को डेवलप करने का, क्वेश्चन को क्रिएट करने का, क्वेश्चन को बनाने का। थर्ड है यहाँ पे टू एनकरेज क्लासरूम पार्टिसिपेशन। देखिए, यदि हम बच्चों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम पूछेंगे तो कोई बच्चा उसका आंसर कुछ देगा, क्योंकि हर बच्चे में अपनी एक अलग लेवल होती है ना क्रिएटिविटी का। तो हर बच्चा अलग अलग आपको अपने आइडियाज वहां पे रिप्रेजेंट करेगा, आपको बताएगा। तो क्या होगा, जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो अपने आप ही बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जिसमें कि कोऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। वो बोलेगा कि हाँ, मैं इसके थॉट से मैं एग्री करता हूँ, कोई बोलेगा मैं एग्री नहीं करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, जो एक क्लास का जो एनवायरनमेंट हो जाएगा वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके चलते क्या होगा कि जो क्लासरूम में जो पार्टिसिपेशन होगा ना, हर बच्चा बढ़ चढ़ के यहाँ पे अपने आप को आगे लेके आएगा कि हाँ, मैं भी बताऊंगा, मेरे मन में भी इस बात को लेकर ये विचार है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। तो ये कहने का मतलब क्या है कि यदि हम अच्छे क्वेश्चंस हम बनाएंगे तो उससे क्या होगा, जो क्लासरूम जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा अलग लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे ना इसी वजह से। तो आगे यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों की समझ की यहाँ पे जांच हो जाएगी यदि हम अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये हमारा उद्देश्य रहेगा। सेकेंड है आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। थर्ड है कक्षा में सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा यदि हम अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये सब हमारे क्या रहेंगे, ये सब हमारे उद्देश्य रहेंगे, हमारे पर्पज रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं आगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस की। इसमें सबसे पहले क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि जो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि बंद प्रश्न, कि उत्तर जो होंगे सिर्फ हाँ या ना में होंगे, आपको इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं बताना। जैसे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्या आपको ये पसंद है, तो आप कहोगे हाँ, पसंद है तो हाँ, नहीं तो ना। तो ये क्या हो गए, ये सारे क्वेश्चन किस में आएंगे, ये सब आएंगे क्लोज एंडेड में।
सेकंड है यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मतलब कि खुले प्रश्न जिनके उत्तर में आप क्या कर सकते हैं, आंसर में हम विचार और हम उसमें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो इसमें जैसे क्या है कि कोई भी पूछ ले, जैसे बच्चों से हम पूछ ले कि क्या पानी हमारे लिए आवश्यक है, वो वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो बच्चा वहां पे क्या बोलेगा कि हाँ, बच्चा कुछ सोचेगा ना, माइंड में कुछ विचार लेके आएगा कि हाँ ऐसा क्यों जरूरी है, क्यों हमको नीड होती है। तो बच्चा यहाँ पे खुद से एक्सप्लेन भी करेगा ना इन क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे बच्चे की क्रिएटिविटी इनहेंस होगी क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन है इसी वजह से। तो ये सारे क्वेश्चंस के टाइप होते हैं अलग अलग, जो कि यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि हम बच्चों से क्या जानना चाहते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। थर्ड है रिकॉल क्वेश्चंस, स्मरण प्रश्न, कि जिसको आंसर करने से पहले बच्चे को ये जानना होगा कि मैंने कुछ याद किया था, क्या वो बच्चे ने कुछ याद किया, देन बच्चा आपको बताएगा उस आंसर की मैंने याद तो किया था, इसका आंसर ये होना चाहिए, कि मतलब कंसेप्ट पे यहाँ पे बात आएगी, तथ्यों पे बात आएगी कि मैंने ये याद किया था और इसका आंसर ये है। तो ये सारे आएंगे रिकॉल क्वेश्चन, बच्चों को यहाँ पे रिकॉल करना पड़ेगा, रिमेम्बर में लाना पड़ेगा कि मैंने याद किया था और इसका आंसर ये है। फोर्थ है यहाँ पे एप्लीकेशन क्वेश्चंस, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को कुछ नॉलेज है वो उसको यूज में ला रहा है, जैसे कि बच्चे ने जान लिया कि पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो बच्चा उन चीजों को क्या करेगा, अपने घर पे अप्लाई करेगा कि हमको डस्टबिन जो अपने घर में जो डस्ट है उसको हमको ऐसे नहीं फेंकना है, अच्छे से हमको उसको मैनेज करना है। इसके अलावा बच्चा मतलब स्मोक वगैरह घर में जो चूल्हा वगैरह यूज करते हैं उसको नहीं करने के लिए मना करेगा, नहीं इससे क्या होता है, इससे पोल्यूशन होता है। तो बच्चा इन सब अपने नॉलेज को जो बच्चा स्कूल में सीखता है बच्चा उसको यूज करेगा। तो ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये एप्लीकेशन क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के, टीचर बच्चे से पूछेगा, देन बच्चा उसको अपनी डेली लाइफ में लेके जाएगा और उसको यूज करके हमको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट है इसमें हमने अब तक बात की टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। नेक्स्ट है इसमें स्टेप्स इन फॉर्मेटिंग क्वेश्चंस, कि हम कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे जब हम क्या करेंगे, जब हम प्रश्नों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है डिसाइड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि हम जानना क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम अधिगम के उद्देश्य तय करेंगे कि हमको जानना क्या है। मान लीजिए टीचर जानना चाहता है बच्चे की रिकॉल पावर, तो टीचर बच्चों से रिकॉल रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि टीचर वहां पे सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बात करेगा कि मैंने आपको याद कराया था, आपको याद है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखने कि हम बच्चों से जानना क्या चाहते हैं, कि बच्चों ने क्या सीखा और बच्चों ने क्या नहीं सीखा। सेकंड है यहाँ पे जो स्टेप हम फॉलो करेंगे, चूज द लेवल ऑफ थिंकिंग। हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों का लेवल ऑफ थिंकिंग, कि बच्चों का लेवल क्या है, कि बच्चे कहाँ तक सोच पा रहे हैं, बच्चों का लेवल क्या है। यदि टीचर बच्चों से पूछ रहा है, मान लीजिए कि बच्चे जो हैं वो स्टडी करते हैं सेकंड क्लास में के बच्चे हैं, और टीचर यदि क्वेश्चन पूछ ले उनसे 5th क्लास के लेवल का, तो ये बात तो अनफेयर हो जाएगी ना। तो ऐसा तो नहीं है, टीचर को ये बात ध्यान में रखनी होती है और होनी भी चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके माइंड के अकॉर्डिंग ही, थिंकिंग ऑफ लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को डेवलप किया जाए। इस बात को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थिंग है। थर्ड है यहाँ पे फ्रेम क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, यदि हम क्वेश्चंस को क्लियर ही क्वेश्चंस नहीं होंगे तो बच्चे क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे, तो बच्चे आंसर उसका क्या करेंगे फिर। तो जो क्वेश्चंस को जो टीचर फ्रेम करेगा तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हर चीज बिल्कुल क्लियर मतलब शो होनी चाहिए बच्चों के माइंड में, उसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड है सिंपल लैंग्वेज का टीचर यूज करे, बिल्कुल टिपिकल लैंग्वेज यूज ना करे, सिंपल लैंग्वेज यूज करे ताकि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। फोर्थ है यहाँ पे अवॉइड एम्बिग्युइटी एंड और कंफ्यूजन, कि जो टीचर है वो भ्रम ना फैलाए, क्लियरिटी रखे, कुछ भी अनक्लियर ना हो, क्योंकि यदि अनक्लियर होगा तो बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे और बच्चे उसका आंसर कैसे करेंगे। तो कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल स्पष्ट बात टीचर क्वेश्चंस में पूछे बच्चों से ताकि बच्चे इजीली उसका आंसर दे सके और बिल्कुल करेक्ट उसका आंसर दे सके जो कि टीचर जानना चाहता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस, कि हम कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जब हम क्वेश्चंस का निर्माण करेंगे तब। अब हम आगे देखते हैं इसमें अगला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो है क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चंस। क्या होते हैं गुड क्वेश्चंस और क्या होते हैं बैड क्वेश्चंस,
आगे हम इसके बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले है यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चंस, कि अच्छे क्वेश्चन कौन से होते हैं और बुरे क्वेश्चन कौन से होते हैं, तो हम ये जानेंगे अब आगे। तो देखिए जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनकी यहाँ पे क्वालिटी है, फर्स्ट है क्लियर एंड स्पेसिफिक, स्पष्ट और विशिष्ट रहते हैं ये क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि जो हम जानना चाहते हैं ये सिर्फ टू द पॉइंट ही बात करते हैं, बिल्कुल क्लियर रहेंगे, इजीली बच्चों को समझ आ जाने वाले ये क्वेश्चंस होंगे। और सेकंड स्पेसिफिक होंगे, जो हम जानना चाहते हैं उसी पे ये बात करेंगे। सबसे बेस्ट क्वालिटी इनकी यही होती है गुड क्वेश्चंस की। सेकंड है रिलेवेंस टू टॉपिक, टू द टॉपिक बात करेंगे, जो जानना चाहते हैं उसके बारे में ही यहाँ पे बात की जाएगी। थर्ड है स्टिमुलस थिंकिंग, जो हमारी सोच को क्या करेंगे, उत्तेजित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि बच्चा सोचने पे क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। बच्चा सोचेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। तो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत सारे थॉट्स मन में लेके आएगा। बच्चे की माइंड में जो थॉट्स का कहते हैं ना कि एक तूफान सा आ जाएगा सोच के, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। फोर्थ है यहाँ पे अप्रोप्रिएट टू स्टूडेंट्स लेवल, कि जो बच्चे हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि बच्चे समझ पाए कि हमारा माइंड सेटअप क्या है और टीचर ने हमसे क्या पूछ लिया है। यदि हम अप टू लेवल बात करेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा और बच्चे कैसे आंसर आपको देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम स्टूडेंट्स के लेवल को हम हमेशा ध्यान में रख के ही अपना काम करें। तो गुड क्वेश्चंस के बारे में हमने यहाँ पे बात की। आगे हम करते हैं गुड क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स। देखिए कौन कौन से होते हैं गुड क्वेश्चन के एग्जाम्पल, ये हम अभी जानते हैं। तो यही मैंने आपको भी बताया था कि गुड क्वेश्चन की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे वही है कि क्लियर होने चाहिए जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये। सेकंड की थॉट प्रोवोकिंग होने चाहिए, कि बच्चे इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद बच्चे क्या हो जाए, सोचने के लिए मजबूर हो जाए, उत्तेजित हो जाए। थर्ड है यहाँ पे रिलेटेड टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होने चाहिए, कि बच्चों ने क्या सीखा है हम उसको जान सके, ताकि बच्चे अच्छे से अपने माइंड के अनुसार क्वेश्चंस का आंसर दे सके। तो ये सारी विशेषताएं हैं अच्छे क्वेश्चनों की, जो कि हमने पहले भी बात की। अभी यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपके माइंड में यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए गुड क्वेश्चंस की क्वालिटी को लेके। तो ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहें तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड क्वेश्चंस। तो देखिए क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इन योर सिटी। देखिए जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं कि मेन कॉजेज क्या है पोल्यूशन का आपके सिटी में। तो यहाँ पे बच्चा क्या सोचेगा, तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, बच्चा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेगा, बच्चा माइंड में सोचेगा, बच्चा कुछ माइंड में थॉट्स ऑफ व्यू लेके आएगा कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। तो बच्चा कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में क्या हो रहा है, बच्चे की यहाँ पे रीजनिंग पावर इनहेंस हो रही है। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे अपने माइंड में सोचेगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, थोड़ा सा वो मतलब थिंक करेगा, थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाएगा, यदि हम एक सेंस में कहें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क्वालिटी थी कि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल ही क्लियर है कि मेन हम जानना क्या चाहते थे। ठीक है। सेकंड है थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, कि बच्चों के माइंड में थॉट आए, तो कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में थॉट आएंगे ना क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या कॉज हो सकते हैं इसके पीछे। थर्ड है यहाँ पे रिलेटेड टू लर्निंग, कि क्या ये कुछ बच्चों को सिखाएगा, हाँ सिखाएगा कि कॉजेज क्या होते हैं पोल्यूशन के पीछे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, फीचर्स ऑफ ए गुड क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हमने ये एग्जांपल किया यहाँ पे एक गुड क्वेश्चंस का। देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है ऐसे जो हम आपको अभी बताती हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है एग्जांपल, हाउ कैन वी सेव वाटर इन आवर डेली लाइफ, कि कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये क्वेश्चन वही कि क्लियर क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा माइंड में सोचेगा और यहाँ पे क्या होगा, ये बच्चे की रियल लाइफ से ये एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। तो बच्चा अपने बारे में सोचेगा कि मैं कैसे बचा सकता हूँ पानी को, मैं कैसे सेव कर सकता हूँ अपने घर पे। तो कहीं ना कहीं हम ये बच्चे की यहाँ पे डेली लाइफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट इन स्कूल, कि क्या आप क्यों सोचते हो कि टीम वर्क जो है वो स्कूल में इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इससे क्या होगा, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, बच्चा यहाँ पे आलोचनात्मक रूप से सोचेगा कि क्या टीम वर्क क्यों जरूरी होता है, इसके क्या फायदे हैं।
तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, बच्चे में यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, बच्चा यहाँ पे सोचेगा, विचार करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि डिफरेंस बताइए ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो बच्चा माइंड में क्या सोचेगा, सबसे पहले बच्चे माइंड में क्या आएगा कि ये ग्रोथ क्या होती है, ये डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। तो बच्चे माइंड में कंसेप्ट आएगा। जब बच्चों को ये पता हो, जब तो बच्चा डिफरेंस के बारे में आगे बात कर पाएगा ना, तो इससे क्या होगा, हमको बच्चे के कंसेप्ट का पता चलेगा, बच्चे को कंसेप्ट की समझ है या नहीं है, क्या बच्चा कंसेप्ट को जानता है या नहीं जानता है, बच्चे को हमको पता चलेगा गुड क्वेश्चंस की वजह से। तो ये देखिए, ये हमने किए यहाँ पे गुड क्वेश्चंस के एग्जाम्पल। अब हम करते हैं बैड क्वेश्चन। अब हम आगे जान लेते हैं बैड क्वेश्चंस के बारे में कि बैड क्वेश्चंस कौन से होते हैं। तो जैसे गुड क्वेश्चंस की क्वालिटी थी, ऐसे बैड क्वेश्चंस की भी क्वालिटी है। तो देखिए बैड क्वेश्चंस क्वालिटी क्या है कि ये वैग्यू होते हैं, मतलब कि अनक्लियर ये होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, ये क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे। सेकंड है कंफ्यूजन भरे होते हैं, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं बच्चों के माइंड में। बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे तो बच्चे उलझ के रह जाते हैं ना। बच्चे जब माइंड में कोई पिक्चर क्लियर ही नहीं है तो बच्चे तो कंफ्यूज होंगे, ऑब्वियस सी बात है। थर्ड है यहाँ पे टू इजी, चाहे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होंगे या फिर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या होंगे, डिफिकल्ट होंगे, कठिन होंगे। तो ये क्वालिटी है हमारी किसकी, बैड क्वेश्चंस की। तो जैसे हमने गुड क्वेश्चंस की क्वालिटी जानी, ऐसे हमें जानी बैड क्वेश्चंस की क्वालिटी। हम जानते हैं बैड क्वेश्चंस के एग्जांपल्स। तो देखिए फर्स्ट है टेल मी समथिंग अबाउट पोल्यूशन, कि क्या पूछना चाह रहे हो आप पोल्यूशन के बारे में, क्या कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है, कुछ क्लियर है, नहीं है क्लियर, क्या पूछना क्या चाह रहे हो, क्या आप हमसे इसके कॉजेज पूछ रहे हो या फिर क्या आप हमसे इसके इफेक्ट पूछ रहे हो या फिर आप सॉल्यूशन पूछ रहे हो। तो मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हो, यहाँ पे अनक्लियर क्वेश्चन है, बिल्कुल भी क्लियर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या होगा, तो यहाँ से देखिए यही है कि एज फर्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों के माइंड में यहाँ पे इससे क्या आ जाएगी, कंफ्यूजन आ जाएगी। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया हमारे बैड क्वेश्चन का। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे इज पोल्यूशन गुड, क्या पोल्यूशन अच्छा होता है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे इज पोल्यूशन गुड, क्या पोल्यूशन गुड होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या ये क्वेश्चन ठीक है, नहीं है ना, ठीक, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो क्या है, इलॉजिकल क्वेश्चन है, तर्कहीन, कुछ यहाँ पे सेंस ही नहीं बन रही क्वेश्चन की। क्या पूछ रहे हैं बच्चों से, क्या पूछना चाह रहे हैं कि क्या पोल्यूशन अच्छा है या फिर गंदा है। तो ये क्या, तो क्वेश्चन ही गलत है, इलॉजिकल क्वेश्चन है। थर्ड है यहाँ पे डिफाइन, क्या डिफाइन, इम्प्रॉपर क्वेश्चन है, कंप्लीट ही नहीं है क्वेश्चन। क्या पूछना चाह रहे हो आप किसको डिफाइन कराना चाह रहे हो। ये क्या है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे लैक ऑफ किसकी है, क्लियरिटी की, बिल्कुल भी यहाँ पे साफ नहीं है। और थर्ड है यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, व्हाई डू यू थिंक एवरी डे एवरीथिंग इज बैड, क्या कैसे क्यों सोचते हो कि सब कुछ बुरा है। तो क्या मतलब यहाँ पे क्या सेंस लेके आ रही है कि हम बच्चों से कुछ नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे नेगेटिविटी को एक तरीके से हम कहते हैं कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं और हम यहाँ पे कंफ्यूजिंग टोन लेके आ रहे हैं यहाँ पे हम बच्चों के लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा गलत है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ बैड क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक को। तो इन शॉर्ट में देखिए, यदि हम बात करें तो इन शॉर्ट में यदि हम बात करें गुड क्वेश्चंस और बैड क्वेश्चंस की, तो जो गुड क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या हैं, वो हमें गाइड करते हैं किसको, हमारी थिंकिंग को और हमारी लर्निंग को, कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, ये उसको एक डायरेक्शन देते हैं, ये उसको एक दिशा देते हैं ताकि हम अच्छा सोच सके और हम पॉजिटिव सोच सके। वहीं जो बैड क्वेश्चंस है इसके अपोजिट में वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं कंफ्यूजन को और डिसइंटरेस्ट को, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को समझ में नहीं पाएंगे अच्छे से, तो बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ बनेगा फिर। तो इससे क्या होगा, बच्चों में कंफ्यूजन आएगी और बच्चे क्या हो जाएंगे, अपने इंटरेस्ट से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारे यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक था हमारा आज का, गुड क्वेश्चंस और बैड क्वेश्चंस, की हम क्वेश्चंस को कैसे फॉर्मुलेट करें, कैसे हम क्वेश्चंस को बनाएं जब हम क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर रहे होते हैं तब। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और कंटेंट यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए और भी यहाँ से नॉलेज ले सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो तक पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, राधे राधे।